स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 8th क्लास का है। और ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज़ जो हमारी क्लास 8 तक की थी वो कंप्लीट होने वाली है। आज उसका लास्ट चैप्टर है और लास्ट वीडियो है उसकी। देन उसके बाद हम कुछ और नया शुरू करेंगे, देन वो सोच के बताएंगे आपको। तो आज के टॉपिक में आप हमारा है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आज हम देखेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स है क्या। तो पीपल आर अ नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो लोग होते हैं एक देश के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक रिसोर्स होता है। नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन द पीपल फाइंड इट यूज़फुल। नेचर में कोई भी चीज़ हो वो तभी जा कर के यूज़फुल हो सकती है जब जो इंसान है इंसान इसको किसी इस तरीके से यूज़फुल वे में उसको यूज़ करना शुरू कर दे, तभी जाके नेचर में कोई भी चीज़ एक रिसोर्स बनती है। तो इट इज़ द पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम टू रिसोर्स। अब ये इंसान ही हैं जो उसको उसकी डिमांड, उनकी खुद की डिमांड के मुताबिक किसी भी चीज़ को रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। देखिए, हेल्दी पीपल जो होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो रिसोर्स को अपने खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्स हैं जो बाकी सेम इसी तरीके से जैसे कि बाकी के रिसोर्स हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे के पूरे विश्व में, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी इसी तरीके से लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ये अपने एजुकेशन लेवल की में डिफर करते हैं। एज, सेक्स, देयर नंबर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनका नंबर और कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होता रहता है। देन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से जो इंसान जो पूरी धरती पर फैले हुए हैं उसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लीव इन 30% ऑफ द लैंड। हमारे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड की जो 90% जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड की 30% ज़मीन पर ही, 30% लैंड पर ही रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का हुआ है वर्ल्ड में वो बहुत ही अनइवन है। और सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड। कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। लाइक क्राउडेड एरियाज़ में अगर हम बात करें तो क्राउडेड एरियाज़ आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ का और साउथ ईस्ट एशिया जो पार्ट है वो क्राउडेड एरिया है। और आपका यूरोप का नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो हैं ये सारे क्राउडेड एरियाज़ हैं। और वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड। बहुत ही कम लोग हैं जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं, डेजर्ट वाले क्षेत्र में रहते हैं और हाई माउंटेन जो माउंटेन एरियाज़ है वहाँ पर रहते हैं, या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वहाँ पर रहते हैं। तो मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। बहुत से लोग जो हैं इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, कहा जाए तो करीब 3/4 हिस्सा जो पूरे विश्व का है वो कहाँ पर, यहीं 2 कॉन्टिनेंट में रहता है, एक एशिया और अफ्रीका में। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी जो करीब 60% जो लोग हैं वो पूरे 60% लोग सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज़ में ही रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। सब सारे के सारे जो हैं ये करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हम चलिए अब इधर बात करते हैं, ये कुछ डाटा वगैरह दे रखे हैं। देन उसके बाद अगर हम आते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी की अगर हम बात करें
तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये डिफाइन करता है हमारा डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व इतना है उसका। तो इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर नॉर्मली इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो ये पर स्क्वायर किलोमीटर से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अगर एवरेज डेंसिटी की पॉपुलेशन की अगर हम होल वर्ल्ड की लें तो 51% पर स्क्वायर, पूरे वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 51 लोग पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जो साउथ सेंट्रल एशिया है उसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करने वाले हैं हमारा एक है जोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि आपका लैंड रिलीफ कैसा है, वहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन एरियाज होगा तो वहाँ पे कम लोग रहेंगे, डेजर्ट एरिया होगा तो भी कम लोग रहेंगे, प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग रहेंगे और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होता है। अब क्लाइमेट की बात करें अगर हम इस फेज़ में, तो क्लाइमेट जहाँ पर ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होगा वहाँ पर भी लोग कम ही रहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा ही ठंडा होगा वहाँ पर भी कम रहेंगे, और जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर हम सॉइल की बात करें तो जहाँ की सॉइल उपजाऊ होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, और जहाँ की सॉइल उपजाऊ नहीं होगी वहाँ पर कम लोग रहेंगे, है ना। प्लेन एरियाज़ में अगर देखें तो फर्टाइल सॉइल होती है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे देखिए अभी टोपोग्राफी में कुछ टोपोग्राफी के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एंड्स माउंटेन है, एल्प्स, हिमालयन रीजन जो हैं ये बहुत ही स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। वहीं अगर हम गंगा प्लेन की अगर बात करें तो ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो देखिए सहारा डेजर्ट की अगर बात करें, सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन ऑफ रशिया हो गया, कनाडा, एंटार्क्टिका, ये जो सब रीजन वो हैं जहाँ पर या तो ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। अब बाकी जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होगा। सॉइल की अगर हम बात करें तो वो फर्टाइल प्लेन जो है हमारे सच गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो इंडिया में है ये फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। और हुआंग ही रिवर जो है, एक चंगजियांग जो कि चाइना में है, और नाइल जो रिवर है आपकी इजिप्ट की, ये भी जो रिवर के जो आसपास वाला जो क्षेत्र होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आपका क्षेत्र होगा। अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग रहना भी ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर क्या होता है कि वो एरिया जो होता है आपका वो स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया होता है। वहीं अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आपका अगर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे जहाँ पर मिनरल्स वगैरह मिल जाएं आसानी से, वहाँ पर आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मिलेगा। जैसे कि एरिया विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, जहाँ पर मिनरल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की डायमंड माइंस अगर हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीड टू द सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया। अब जब ऑयल की डिस्कवरी हुई मिडल ईस्ट में तो फिर वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थी वो भी बढ़ने लग गई। फिर अगर हम अब ये तो थे हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स, अगर हम सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो सोशल फैक्टर्स हमारे जैसे हो गए कि एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, ऐसा भी कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से घर वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो वो जगह भी बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका पुणे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कल्चरल, अगर कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ रीजंस हैं, प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जैसे कि जहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस हो या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, रिलीजियस फैक्टर्स हों, तो वो जो एरियाज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं तो जैसे वाराणसी का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। आप मथुरा ले लीजिए, जितना भी आप जो धार्मिक जो जगह देखेंगे आप वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड मिलेगा। जैसे कि आप जेरूसलम देख लीजिए, आप वेटिकन सिटी देख लीजिए, ये सारी की सारी सिटीज़ वे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ये। और इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें
तो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर भी इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगी वो एरियाज़ भी बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, लोग वहीं आसपास में भी रहना पसंद करेंगे। जैसे एग्जांपल के लेकर हम लें तो ओसाका, जापान की जो ओसाका इंडस्ट्री है, वो मुंबई की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर ये जो दो जगह हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। देखिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में नंबर ऑफ पीपल का चेंज होना आपका पॉपुलेशन चेंज कहलाता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स एज सीन इन द फिगर 6.3। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं, और दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ। ये चेंजेस जो आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ जो होता है वो आपका चेंज होता रहता है। तो फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टीडीली बट स्लोली। आप देखें तो 1800 जो 1800 तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही धीमी गति से और बड़े ही साधारण तरीके से वो बढ़ रही थी। लेकिन हम उसके बाद का अगर देखें तो बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पहले क्या था कि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से लोगों की जान भी बहुत जल्दी जाती थी, तो मृत्यु जल्दी हो जाती थी, तो वो बैलेंस रहता था। लेकिन अब क्या है कि आपका बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु बहुत कम हो रही है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। वहीं अगर हम बात करें दिस वाज एज देयर वर नो हेल्थ फैसिलिटी सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल। पूरा का भरपूर मात्रा में खाना नहीं अवेलेबल था। फार्मर जो थे वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करते थे, उसमें से भी उनको लगान वगैरह दे करके उनको कुछ नहीं बचता था, तो इस वजह से भी लोगों की जानें बहुत जाती थी। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज वेरी लो। फिर जब हम 1804 की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 में देखें तो हम पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 1 बिलियन तक पहुंच गई थी। 155 ईयर्स लेटर 155 साल के बाद अगर हम 1959 की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 3 बिलियन तक पहुंच गई। अब देखिए आप, अगर हम 1804 में देखें तो 1804 में सिर्फ 1 बिलियन थी। वहीं जब हमने 155 साल बाद देखा तो वो जो संख्या थी वो 3 बिलियन हो गई थी, मतलब 2 बिलियन और बढ़ गई इसमें। तो दिस ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वहीं अगर हम उसके बाद 40 साल बाद 1999 में देखें तो 1999 में देखा तो 6 बिलियन हो गई थी उसकी हमारे देश की, हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। द मेन रीज़न फॉर द ग्रोथ वाज बेटर फूड सप्लाईज। अब इसका मेन रीज़न जो इनकी ग्रोथ का था वो ये था कि लोगों को बेटर खाना मिलने लगा, बेटर मेडिसिन्स मिलने लग गई, डेथ रेशियो जो था वो बहुत ही कम हो गया, और एजुकेशन वगैरह इन सब चीज़ों के। तो फिर क्या हुआ कि बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट घट गया बहुत ही ज़्यादा। तो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ जो हैं उनको हम मेज़र करते हैं बर्थ रेट के नाम से, जैसे कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे जी पा रहे हैं, 1000 बच्चों में कितने बच्चे जी पा रहे हैं, या फिर तो इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट, कितने बच्चे जी पा रहे हैं पर 1000 बच्चों पे देखें। और डेथ रेट में अगर हम देखें तो पर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर रहे हैं, तो ये हमारा होता है डेथ रेट होता है। अब माइग्रेशन की अगर हम बात करें, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया से बाहर जाना या फिर किसी भी एरिया के अंदर आना, ये क्या कहलाता है, ये माइग्रेशन कहलाता है। लोगों का गांव से लोगों का शहर की तरफ आना और शहर से लोगों को गांव की तरफ जाना, ये भी माइग्रेशन ही कहलाता है। या फिर किसी देश से दूसरे देश जाना, ये भी माइग्रेशन कहलाता है। बर्थ एंड द डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ जो हैं ये नेचुरल कॉजेज होते हैं पॉपुलेशन चेंज के लिए। अब इनके डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज नोन एज द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ये जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट के और आपका जो बर्थ रेट और ये जो डेथ रेट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट भी कहते हैं।
देन द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब नेचुरल ग्रोथ रेट को बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। देन अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन इज़ द अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन साइज में बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। जैसे पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्री। पीपल जो कुछ भी हो सकता है कि पीपल एक देश के अंदर ही अंदर माइग्रेट करते रहें एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक देश से दूसरी जगह माइग्रेट कर दूसरे देश में माइग्रेट करें। जैसे कि इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन द कंट्री। बाहर के देश से कोई इंसान हमारे देश में आता है तो उस इंसान को हम बोलेंगे, उन लोगों को बोलेंगे हम इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन एज इमिग्रेशंस, ठीक है। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, इनके बीच में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन हुआ है किसका, इन माइग्रेशन का। इन माइग्रेशन का मतलब हो गया कि हम किसी भी दूसरे देश से अपने देश में आना, ये इमाइग्रेशन हो गया। और सूडान इज़ द एग्जांपल ऑफ द कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर। अब ये सूडान एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि लॉस ऑफ नंबर हुआ है, कि मतलब लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, तो मतलब आउट माइग्रेशन हुआ है। आउट माइग्रेशन हुआ है इसका मतलब हो गया एमिग्रेशन हो गया यहाँ पर। एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में क्या होता है, इन माइग्रेशन होता है मतलब अब देश के अंदर आना, और एमिग्रेशन होता है देश से बाहर जाना। तो सूडान जो एक कंट्री है वहाँ पर लॉस हुआ है लोगों का। और द जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, अगर द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन। अगर जनरल ट्रेंड की देखें इंटरनेशनल माइग्रेशन में हम, तो वो क्या डेवलप हुआ है नेशन का, मोर डेवलप्ड नेशन से लेस डेवलप्ड नेशन की तरफ। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अगर कंट्री में देखें तो लोग रूरल गांव देहात के क्षेत्र से आप देखेंगे तो शहर के क्षेत्र की तरफ लोग पलायन करते हैं। और पलायन करने की वजह से क्या होता है कि जो गांव का रेशियो है आपका, जो गांव के जो लोग हैं वहाँ पर गांव में जो है पॉपुलेशन कम होती है, और जाकर के आप देखेंगे तो आप अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका शहर में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए वहाँ पर जो आपकी जनसंख्या है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, हम बोले तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें ये लोग आते क्यों हैं, ये लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको अर्बनाइजेशन आप देखेंगे तो ये जो शहरीकरण शहर में जो होते हैं ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए लोग आते हैं। अगर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें, रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है आपका, ये अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखें तो वेरी करता रहता है। अल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज़ आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, ना कि सारी कंट्रीज़ इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। सम कंट्रीज़ लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक हमारी केन्या हो गई, इन कंट्रीज़ के पास में क्या है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है और ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट। ये जो कंट्री है इनके पास बोथ, अगर हाई बर्थ रेट भी और हाई डेथ रेट भी है। नाउ विद इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर, जैसे जैसे इनका हेल्थ केयर बढ़ता चला जाता है, अब डेथ रेट घट रहा है लेकिन बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई बढ़ रहा है। तो इन अदर कंट्रीज़, कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे हम यूनाइटेड किंगडम ले लें तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है इस स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। अब यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, इस वजह से स्लो कर रही है वहाँ की। देन अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इस चीज़ के लिए अगर देखें तो एक कंट्री कितना क्राउडेड है इसके लिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी
डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। अब एग्जांपल देखें तो आप देखिए बांग्लादेश और जापान दोनों के दोनों क्या हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लेकिन वहीं अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो बांग्लादेश जो है एक जापान से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। और कहने का मतलब ये है कि जो जापान है, जापान बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, अगर हम रोल ऑफ पीपल का रिसोर्स के उसमें अंडरस्टैंड करना चाहें तो वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, पीपल जो हैं वो अपनी एज में डिफरेंट वेरी करते हैं। सेक्स, लिटरेसी लेवल, उनकी पढ़ाई लिखाई में, सेक्स में देखें तो अगर आप हेल्थ कंडीशन देखें तो इसमें वेरी करता है, ऑक्यूपेशन देखें, सेल्फ इनकम लेवल देख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, वेरी करता है। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, ये बहुत ही इसेंशियल है कि वो लोग ये इन करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान दें, इन पर अंडरस्टैंड, इनको समझें। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की तरफ में रिफ़र करता है। अगर आप बात करें द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू। ये जो कंपोजिशन है ये बताता है हमें कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, किस एज के लिए वो किस एज को वो बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी जो चीज़ें, या फिर क्या काम करते हैं वो लोग, या उनकी क्या इनकम लेवल है, क्या उनकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारा वो बताता है। देन उसके बाद एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना हो किसी भी देश की पॉपुलेशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पढ़ना हो, तो आप उनका पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन पिरामिड को हम और एक चीज़ एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, इसमें अगर हम देखें तो अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज, अब पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, तो पॉपुलेशन पिरामिड दिखाता है हमको टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू द वेरियस एज ग्रुप, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप्स में दिखाता है। जैसे 5 से 9 साल तक के उम्र के लोग होंगे, 10 से 14 साल की उम्र के लोग के होंगे, इससे ऊपर वाले भी होंगे, इन सब का पॉपुलेशन पिरामिड दिखाता है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू द मिल्स, जो भी परसेंटेज आएगी आपकी वो टोटल पॉपुलेशन और सब डिवाइडेड इनटू द मेल्स, जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन उसकी परसेंटेज को डिवाइड करके दिखाया जाता है मेल्स और फीमेल्स में, इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, और दोनों के दोनों ग्रुप्स में अलग अलग करके दिखाया जाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो एक तरह से पूरी की पूरी कहानी बता देता है एक जगह के, जहाँ का आपने पॉपुलेशन पिरामिड उठाया है, तो वो पूरी की पूरी कहानी बताता है कि कहाँ के लोग, कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनकी एज ग्रुप है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं इसमें। जैसे कि आप देखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, और आप देखेंगे कि बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, जो बॉटम है वो लेवल ऑफ बर्थ बता रहा है आपको। द साइज ऑफ द टॉप ऑफ द नंबर ऑफ द एज्ड ग्रुप अबाउट 65 एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। अभी जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर वाला टॉप पे अगर देखें तो आप इसमें ये 65 ईयर्स से ऊपर वाले लोग हैं, और इनका डेथ रेशियो के बारे में बता रहा है। The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country। population pyramid में ये भी पता लगता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि निर्भर हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं। तो देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स एंड यंग डिपेंडेंट्स, यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, एक डिपेंडेंट्स का होता है और एक यंग ग्रुप्स का होता है, यंग डिपेंडेंट्स का होता है। यंग डिपेंडेंट्स जैसे कि आप 15 साल से नीचे के लोग, जो बच्चे जो हैं वो सारे उसमें आते हैं यंग डिपेंडेंट्स में। और एल्डरली डिपेंडेंट्स में आप क्या आते हैं, 65 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो सारे के सारे एल्डरली डिपेंडेंट्स में आते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो वर्किंग एज में होते हैं उनको इकोनॉमिकली एक्टिव में दिखाया जाता है। The population pyramid of a country in which the birth and the death rates both are high is broad at the base and rapidly narrow toward the top। अब देखिए उस कंट्री का जो पैरामिड होगा वो जिस कंट्री का जो डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो मतलब बराबर से टाइप होगा,
तो ये दोनों के दोनों हाई जो होंगे, अगर इन दोनों का ये बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होंगे तो उसका उस जगह का जो पॉपुलेशन पैरामिड बनेगा तो वो कैसा होगा कि अगर आप नीचे का हिस्सा देखेंगे तो उसका वो बहुत ही चौड़ा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, नैरो मतलब पतला होता चला जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज इसका ये इसलिए होता है क्योंकि मैनी चिल्ड्रन ज़्यादा बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं और बहुत से लोग मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट, इनमें से कुछ ही एडल्ट बन पाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, बहुत ही कम लोग होते हैं जो एडल्ट तक पहुंच पाते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द pyramid शोन फॉर द केन्या। इस सिचुएशन को अगर देखें तो आप केन्या का जो आपका जो पॉपुलेशन का pyramid है ये दिखाता है इस पॉपुलेशन को पूरा ढंग से बिल्कुल तरीके से। ये वाला जो है ग्राफ आपका ये पॉपुलेशन pyramid का ये बताता है, इस कंडीशन पे फिट बैठता है एकदम। अगर हम अदर कंट्रीज़ की देखें तो अदर कंट्रीज़ with the डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द pyramid इज ब्रॉड इन द यंगर। ठीक है, अब जहाँ पर कंट्रीज़ में ऐसी भी हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन आपका जो डेथ रेट है वो क्या है, जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन पैरामिड जो होगा वो क्या होगा कि यंगर स्टेज में, अगर यंगर एज का देखें तो वो वहाँ पर बहुत चौड़ा होगा। बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और एडल्टहुड तक। दिस कैन बी सीन इन द pyramid ऑफ इंडिया, ये आप इंडिया के pyramid में देख सकते हैं। देन उसके बाद सच पॉपुलेशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, ऐसी जो पॉपुलेशन होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है यंग पीपल का। तो विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स है इस देश के पास में। जैसे इंडिया के पास में बहुत ही ज़्यादा यूथ है तो मतलब लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इन कंट्रीज़ लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक द pyramid नैरो। अब जो जापान की कंट्री है वहाँ पर क्या लो बर्थ रेट बहुत कम है, तो क्या हो रहा है डिक्रीज्ड डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। जो डिक्रीज डेथ रेट जो कम हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल जो आपका ओल्ड एज में पहुँच सकते हैं। स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोड विद पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ द एनी नेशन। एक देश के जो स्किल्ड जो लेबर होती है आपकी, स्किल्ड यूथ होगा, स्पिरिटेड यूथ होगा, होपफुल यूथ होगा, वो क्या किसी भी देश को पॉजिटिव आउटलुक की तरफ उनके फ्यूचर, किसी भी देश के फ्यूचर को पॉजिटिवली आगे ले जाकर उस देश को आगे ले जा सकता है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, हम इंडिया में हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं कि हमारे पास इतना यूथ है और इसमें दे मस्ट बी एजुकेटेड, और यूथ जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा होना चाहिए और प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल्ड एंड प्रोडक्टिव, और उनको स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव प्रोड्यूस कर सकें और कुछ अच्छा बना सकें। तो यही होना चाहिए। तो यही था आज के हमारे इस टॉपिक में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जैसा भी लगा हो ये मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अब हम नया चैप्टर नई कुछ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो अब इसका 1 मिनट मैं ज़रा एक और चीज़ देख लेते हैं, ज़रा ये DUNO नहीं देखा, DUNO देख लेते हैं इसका। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बना रखी है, जो कि 1985 में बनी थी, 1985 में बनी थी, विद द एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल। इसका एम ये था कि लोगों की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर, इससे ये पता लगता है कि हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं लोग और कितना गवर्नमेंट ध्यान देती है हमारे देश के युवाओं पर। देन उसके बाद अगर हम बात करें इधर, तो आप एवरेज डेंसिटी की बात करें तो आप एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया की एवरेज डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में अगर देखें तो 382 लोगों का एवरेज डेंसिटी आपकी आती है। देन उसके बाद अगर हम ग्लॉसरी का देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कितने साल तक इंसान जी सकता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये 65 साल तक तो चला ही जाएगा या फिर 60 साल तक तो चल ही जाएगा।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, एक एन एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है। फिर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मैंने आपको बताया इमिग्रेशन मतलब कि जब कोई इंसान बाहर के देश से हमारे देश में एंटर करता है, या और एमिग्रेशन वो होता है जब कोई हमारे देश को छोड़ करके कहीं बाहर जाता है, तो इसे एमिग्रेशन कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो डू यू नो में हमारे पास और तो कुछ नहीं है। तो यही था आपके इस टॉपिक में, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।